मैंने ऐसे फाइट की है ना कि तुम लोगों की ऐसी की तैसी। उस वक्त 12 करोड़ 20 करोड़ ऐसे नोटिस से आ रही है, मेरे लॉयर को खरीदा जा रहा है। मैं 20 करोड़ तक पहुंच गई थी। मैं एक्चुअली साइड कर लेती, मतलब मैं एक ही असूलों पर थी कि मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। आज एक मीटिंग में एक उसने मुझे एकदम जलील करके निकाल दिया। भाभी जी घर पर है कि एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने पूरे 10 साल बाद ये एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने जो अपने शो के प्रोड्यूसर के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस किया था वो कम्प्लीटली फॉल्स था और उन्हें इस चीज का काफी रिग्रेट था। तो उन्होंने सोचा कि ये चीज वो कभी ना कभी एक्सेप्ट जरूर करेंगी और अब जाकर इतने सालों के बाद उन्होंने भारती के शो पर ये चीज एक्सेप्ट की है कि वो केस कम्प्लीटली फॉल्स था, पर उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं था इस चीज से निकलने के लिए। अब ये झूठ तो चलो खुद ही एक्सेप्ट कर लिया, पर इसके अलावा भी उनके और बाकी लोगों की साइड की स्टोरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये पॉडकास्ट में उन्होंने बोला कि उन्हें डराया जाता था कि कल से आपको नहीं आना है। न्यूज़पेपर में छपवा दिया गया था कि भाभी जी घर पर नहीं है, उनको डराने के लिए। और ये बोला जाता था कि तुम्हें घर पर बैठाएंगे, कहीं काम नहीं मिलने देंगे, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि वो सिर्फ उस शो में काम करें और कहीं काम ना करें। शी कॉल्ड देम व्हाइट कॉलर माफिया। उन्होंने आर्टिस्ट एसोसिएशन में बोल दिया था कि शिल्पा को बैन कर दें। उनके लॉयर को खरीद लिया गया था। केस के वक्त वो झूठ बोल देते थे कि वो शहर में ही नहीं है। फिर 1 साल के बाद उसी आर्टिस्ट एसोसिएशन की मेंबर बनी, वो इलेक्शन जीती एंड फिर कुछ टाइम बाद उन्हें वहाँ से भी निकाल दिया गया क्योंकि वो टाइम वेस्ट करती थी, शो छोड़ देती थी। उन्हें मेंटली टेस्ट किया जा रहा था, उन्हें और कहीं काम नहीं करने दिया जा रहा था। वैसे तो टीवी सीरियल्स में ये रूल होता है कि 3 महीने के बाद आपको पेमेंट मिलेगी, बट अकॉर्डिंग टू हर उन्हें 45 डेज पर ही मिल जानी चाहिए थी और उन्होंने ये शो सिर्फ 1 साल किया था। उनके को एक्टर्स के अकॉर्डिंग कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम हुई थी और अगले ही दिन शिल्पा ने सेट पर आना बंद कर दिया, जिससे उन लोगों को प्रॉब्लम भी हुई क्योंकि शो को रोज एयर करना होता था, तो तुरंत उन्हें दूसरी एक्ट्रेस ढूंढनी पड़ी होगी। कि हम चाह रहे थे कि शी शुड कम बैक। ब्लाउज की फिटिंग नहीं होना शूट पे ना आने का कारण नहीं हो सकता। शूट मतलब शो मस्ट गो ऑन। अब हर बात का जवाब मुझे ये मिल रहा था कि आप ना अपने आप को बहुत ऊंचा महान बनने की कोशिश ना करें। रोहित, आई एम नॉट गांधी, आई एम नथुराम, यू आर गांधी। मैंने कहा शिल्पा ये तो कोई बात नहीं हुई। इसलिए शिल्पा के ऊपर कुछ चार्जेस भी लग गए थे और उनके लॉयर नहीं आते थे तो उनका फाइन डबल होता जाता था, जो कि कुछ 20 करोड़ हो गए थे एंड वो इस चीज की वजह से काफी डिप्रेस हो गई थी। अकॉर्डिंग टू हर, इवन पुलिस ने भी उनसे बोल दिया था कि वो सिंपल केस पर एफआईआर लिखेंगे ही नहीं, आपको कुछ गंदा ही लिखना पड़ेगा। तो उन्होंने किया वैसा ही और उस प्रोड्यूसर को इस चीज के बाद दूसरे प्रोड्यूसर्स ने भी साथ देना छोड़ दिया और जब सेटलमेंट हो गई, उनको मिल गए अपने 3 महीने के पैसे वापस, तो उन्होंने केस भी वापस ले लिया और ये डिसाइड हुआ कि दोनों ही साइड कभी भी कुछ भी नहीं बोलेंगे एक दूसरे के बारे में मीडिया में। पर शिल्पा के अंदर ये गिल्ट था तो उन्होंने अब जाकर ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली। मैंने मेरे प्रोड्यूसर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया था क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तब किसी प्रोड्यूसर ने उनका साथ नहीं दिया कि पुलिस तो एफआईआर करने के लिए सीधा ये बोलती है कि आपको गंदा लिखना पड़ेगा। महाभारत समझना सेम चीज थी। तभी वो खुद भी बोल रहे थे संजय कोहली कि आप लोगों ने चारों तरफ से उसके रास्ते बंद कर दिए तो वो छप्पर फाड़ के निकलेगी ना। एंड शी ऑल्सो सेड कि अब हमारे बीच रिलेशंस अच्छे हैं, पर ये सारी चीज काफी कैजुअली बता दी गई, जैसे इतना बड़ा झूठ बोलने का कोई कॉन्सिक्वेंसेज ही नहीं होगा। एंड भारती भी उन्हें हक कर रही थी जाके एंड ये लोग कह रहे थे कि चलो एटलीस्ट उन्होंने एक्सेप्ट तो किया। बहुत सारे लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उन्होंने कभी ऐसा कुछ किया है। क्या इस चीज में बस पब्लिकली एक्सेप्ट कर लेना एंड रिग्रेट कर लेना काफी है? एंड आगे वो खुद ही बोल रही थी कि लड़कियां वुमेन कार्ड खेल लेती हैं, ठीक से इंक्वायरी होनी चाहिए, पुलिस भी बिना इसके एफआईआर नहीं लिखती। इमेजिन खुद ही सबसे गलत काम करना और फिर विक्टिम भी खेलना कि लड़कियां वुमेन कार्ड खेलती हैं, बट एक्चुअली में आपकी जैसी लड़कियां ये करती हैं। इसलिए जो रियल केसेस होते हैं वो भी सीरियसली नहीं लिए जाते, डिले हो जाते हैं कि पता नहीं ये सच बोल भी रही है कि नहीं। आप और कोई भी तरीका निकाल सकती थी टू गेट योर मनी बैक। एनजीओ है, मीडिया है, आपके जैसे और भी आर्टिस्ट होंगे। आप काफी फेमस थी उस वक्त, मीडिया में ये बात बोली जा सकती थी कि आपके पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। ये भी काफी बड़ी न्यूज बन सकती थी क्योंकि शो काफी फेमस था, पर आपको बस यही रास्ता मिला। अगर इतने रिग्रेट वाली बात थी तो आप ये भी बोल सकते थे कि पुलिस ऐसा करने को बोल रही है, तो और भी बड़ी न्यूज बन जाती। इमेजिन किसी ने पूरे 10 साल निकाले हैं इस एलिगेशन के साथ, उसकी फैमिली, बच्चे, रिलेटिव सबसे नजरें मिलाना मुश्किल हो जाता होगा ऐसे एलिगेशन के बाद। सोचो किस लेवल का ट्रॉमा है ये। अगर वो इंसान इनोसेंट है तो। विकास गुप्ता भी इस चैनल से रिलेटेड एग्जीक्यूटिव थे शायद, तो उन्हें भी बहुत ज्यादा हेट मिल रही थी जब ये दोनों बिग बॉस में आए थे।
वो एक्सप्लेन किया करते थे लोगों को कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर लोग मानते ही नहीं थे। जो रियल विक्टिम होते हैं कितने तो कभी बोल नहीं पाते, कभी उनका केस फाइल ही नहीं हो पाता, हिम्मत ही नहीं कर पाते। एंड देयर आर सम पीपल जो झूठ बोल रहे हैं और 10 साल बाद कैजुअली आकर बता दे रहे हैं, तो इनको शाबाशी मिल रही है कि चलो बताया तो वही बहुत बड़ा एहसान कर दिया। इमेजिन अगर कोई ऐसा होता जो ना सह पाता इतना बड़ा एलिगेशन, इतनी बड़ी बदनामी, और वो सोच लेता कि मुझे अब ये सब नहीं सहना है, बस हो गया, जस्ट इमेजिन। तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता? और उस वक्त की जो शिल्पा के इंटरव्यूज हैं वो भी बड़े अजीब है। शी इज क्राइंग एंड एवरीथिंग, पर पूरा सच नहीं बता रही हैं। रिपोर्टर्स हर बार ये सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में उनसे पूछ रहे हैं, तो वो ज्यादा फोकस ही नहीं कर रही है इस क्वेश्चन पर, पैसों की ही बात कर रही हैं। अकॉर्डिंग टू हर वो प्रोडक्शन हाउस उन्हें कहीं और काम नहीं करने देना चाहता था, और उन्हें किसी ने तो बोल दिया था कि उनके फोन के कॉल के एक्सेस उन लोगों के पास है ताकि वो कहीं और काम न करें। उनके मेकअप रूम में कैमरा लगा रखा है, तो वो काफी डर गई थी। वैसे ये भी एक सीरियस केस बन जाता कि कैमरा लगाया जा रहा है, फोन का एक्सेस लिया जा रहा है। ऑल्सो शी यूज्ड टू से कि उनके साथ जबरदस्ती नहीं हुई, रेप नहीं हुआ, फिजिकल असॉल्ट नहीं हुआ, पर जो हुआ है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आता है। तो तभी से मीडिया को इस सवाल पर और ध्यान देना चाहिए था कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, हर चीज मीडिया में बता रही हैं, देन पीपल डिजर्व टू नो एवरीथिंग क्लियरली। क्योंकि जिसके साथ हुआ होता है उसे बोलने में टाइम लग सकता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, या फिर कभी ही ना बोल पाए, ये भी हो सकता है। एंड इट्स क्लियरली अंडरस्टैंडेबल। पर जिसने बोलने की हिम्मत कर ली है, पूरी दुनिया को पता चल ही चुका है, तो वो विक्टिम बाकी सारी चीजें छोड़कर सबसे ज्यादा इसी के बारे में बात करेगा, क्योंकि इसी से उसे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है। पैसे वगैरह काफी सेकेंडरी हो जाएगा, पर इस केस में ऐसा नहीं था। फिर भी मीडिया ने नहीं सोचा कि ये चीज उनसे पूछी जाए कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, क्यों नहीं फोकस कर रही हैं इस क्वेश्चन पर। एंड अभी उन्होंने फिर से वही शो विद ऑलमोस्ट सेम कास्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ज्वाइन कर लिया है, तो भी मीडिया ने नहीं पूछा एक भी बार कि जिस पर आपने इतने सीरियस एलिगेशंस लगाए थे उन्हीं के साथ आप दोबारा काम क्यों कर रही हैं। एंड ये पैसों को लेकर टीवी आर्टिस्ट को परेशान किया जाता है, पर शिल्पा के केस में दूसरा साइड भी गलत नहीं लग रहा। जैसे तारक मेहता की एक एक्ट्रेस ने बोला था कि जब वो पैसे मांगती थी डायरेक्टर से, तो वो बोलते थे तुम्हारे घर से तो पैसे आते हैं, तो तुम्हें क्या जरूरत है पैसों की। प्रत्युषा बनर्जी के साथ भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम आई थी प्रोडक्शन हाउस एंड डायरेक्टर से रिलेटेड। दिव्यांका त्रिपाठी खुलकर क्रिटिसाइज करती हैं अपने फर्स्ट शो को कि उस वक्त वो काफ़ी नहीं थी, उन्हें समझ नहीं आती थी चीज़ें, तो उन लोगों ने उन्हें 24/7 365 डेज के लिए साइन कर लिया था और डॉक्टर के यहाँ भी नहीं जाने देते थे। तो ये सारे केसेस समझ आते हैं, पैसे ना देना, छुट्टी ना देना, ये सब लीगली भी गलत है। पर शिल्पा के साथ शो के बाकी एक्टर्स ने बात करनी तक बंद कर दी थी। तब लोग उन्हें विलन मानते थे कि किसी के साथ इतना बुरा हो गया है, फिर भी ये लोग उसका साथ नहीं दे रहे। पर अब समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं दे रहे थे साथ। सौम्या टंडन जो कि अनीता भाभी का रोल प्ले कर रही थी शो में, उन्होंने भी कहा था कि कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई और ये प्रोडक्शन हाउस काफ़ी अच्छा है। बल्कि उन्होंने ये कहा कि ऐसे शो बीच में छोड़ जाना गलत है। एक दिन रैंडमली उन्हें पता चला कि शिल्पा आज से शूट पर नहीं आएंगी। बेनिफर कोहली भी इस शो की प्रोड्यूसर हैं और उन्होंने तो कुछ और ही बताया है इस केस के बारे में। फर्स्टली तो वो बार बार अपने पुराने इंटरव्यू में कह रही है कि शिल्पा को फिर से काम करने आ जाना चाहिए। तो क्लियरली शिल्पा ने खुद छोड़ा है शो, ना कि उन लोगों ने उन्हें निकाला है। उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छा खासा अमाउंट पे किया जा रहा था, इनफैक्ट बढ़ाया जा रहा था पेमेंट उनके कहने पर, एंड कई बार बढ़ाया गया है। वो झूठ बोलती है कि मेकअप आर्टिस्ट नहीं था, हेयर ड्रेसर नहीं था, ज्वेलरी खुद से लानी पड़ती थी, जबकि सब कुछ उनके शो में अवेलेबल था। उन्हें खुद से कुछ भी नहीं करना पड़ता था। एंड इवन वो ये कहती थी प्रोड्यूसर से कि बाकी के 3 जो लीड्स हैं वो मुझसे इनसिक्योर हैं, जबकि वो सब अच्छे खासे एक्टर हैं। जिन लोगों को भी ये शो पसंद था वो सबकी ही तारीफ करते थे। एंड 3 महीने क्या, उन्हें एडवांस सैलरी मिल जाती थी, जो कि वो हमेशा मांगती थी। और वो हमेशा लेट आती थी सेट पर, एंड बाकी लोगों को उनकी वजह से वेट करना पड़ता था। एंड उनकी बड़ी अजीब अजीब डिमांड होती थी। कभी वो कहती थी हेयर ड्रेसर को नौकरी से निकाल दो, कभी कहती थी मेकअप आर्टिस्ट को निकाल दो। मतलब ये सारा कुछ सिर्फ 1 साल में हो गया, बाकी पूरा 1 डिकेड चला है ये शो और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और शिल्पा को ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स अपने पहले के शोज में भी हुई है, वहां से भी वो निकल गई। एंड अब इस शो का दूसरा सीजन आ रहा है जिसमें वो फिर से अंगूरी भाभी का रोल कर रही हैं, क्योंकि इतने सीरियस एलिगेशंस लगाने के बाद भी इन लोगों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। अब शुभांगी जिन्होंने पहले अंगूरी भाभी का रोल प्ले किया था, उनके बारे में वो अजीब अजीब चीजें कहने लगी कि वो एक्ट्रेस तो अच्छी हैं, पर कॉमेडी सबके बस की बात नहीं है। ओनली आई कैन प्ले दिस कैरेक्टर वाला एटीट्यूड है उनका, जबकि उन्होंने सिर्फ 1 साल किया था ये रोल। शुभांगी ने पूरे 9 साल प्ले किया है ये रोल। और उन्हें जब बैकलैश मिला ये कहने के लिए, तब शी सेड कि उनके कहने का मतलब ये नहीं था, वो अच्छी एक्ट्रेस हैं पर वो उनकी कॉपी कर रही हैं, उन्हें अपना कुछ करना चाहिए। जबकि उनकी कॉपी कैसे हो सकती है? शो के प्रोड्यूसर ने खुद कहा कि 2015 में जब ये शो शुरू हुआ था उससे 2 साल पहले ये कैरेक्टर लिख दिया गया था। ये उनका खुद का बनाया कैरेक्टर नहीं है, ये तो उन्हें दिया गया था
कि इस तरह से प्ले करना है, और वही चीज दूसरी एक्ट्रेस को भी दी गई होगी कि इस रोल को इस तरह से प्ले करना है, तो इसमें कॉपी कहाँ से हो गई? ऐसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।